नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के डिजिटल मंच पर हम आप सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करते हैं। इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य के विशद, अनुपम और समृद्ध संसार से परिचित कराएंगे। कविता, कहानी, लघुकथा, पुस्तक चर्चा व अन्य साहित्यिक गतिविधियों के साथ रूबरू होकर आपको जरूर अच्छा लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं पुस्तक चर्चा की ओर। समीक्ष पुस्तक है गजल संग्रह साथ गुनगुनाएंगे, जिसे लिखा है श्री आर्यन श्रीवास्तव जी ने, और इस पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं सुपरिचित हिंदी भोजपुरी के साहित्यकार जेपी द्विवेदी जी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हाल ही में इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दुष्यंत कुमार सम्मान से नवाजा गया है। तो आइए इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में समीक्षक जेपी द्विवेदी जी से अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। दस्तक टाइम के इस पुस्तक चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा सम्मानित गजल संग्रह साथ गुनगुनाएंगे। इसके गजलगो हैं आदरणीय आर्यन श्रीवास्तव। अगर एक पंक्ति में हम इस पुस्तक के बारे में कहना चाहें तो यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि साधना और अनुभव की कसौटी पर पूरी तरह से कसा हुआ गजल संग्रह है साथ गुनगुनाएंगे। जैसा कि हम सभी को यह ज्ञात है कि गजल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है, जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य के साथ भोजपुरी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना, परंतु समय के साथ इसके फलक में जबरदस्त विस्तार हुआ। दुष्यंत कुमार ने गजल की विषय वस्तु में सामाजिक राजनैतिक जिंदगी का सच पिरोकर उसे जो विस्तार दिया था, उसे एडम गोडवी साहब ने बेवा के माथे की सिकन तक ले गए। कहने का तात्पर्य यह कि आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जो गजल के पहुंच से दूर हो। इस हो रहे परिवर्तन को आदरणीय श्रीवास्तव जी ने बखूबी स्वागत किया है और कहते हैं, अब गजल बेवा के माथे के सिकन तक आ गई, अब गजल बेवा के माथे की सिकन तक आ गई, अब न कहना गजल गो दरबार तक ही रह गए, अब न कहना गजल गो दरबार तक ही रह गए। अपने एहसासात को कुछ शब्दों में और कुछ इशारों में व्यक्त करने का नाम है गजल। इसे शब्दों और मात्राओं के जोड़ घटाव का संयोजन कहना सहसा अन्याय ही होगा। मुझे तो यह अति दुरूह विधा लगती है, जिसे साधने के लिए सतत अभ्यास और लगन की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक की भूमिका लिखते हुए प्रोफेसर कृष्णचंद्र लाल जी आदरणीय श्रीवास्तव जी की इस तपस्या को रेखांकित भी करते हैं। एक सतत तपस्या है साहित्य की यह साधना, जो न ये समझे खबर अखबार तक ही रह गए। सामान्यतया यह देखा जाता है कि कुछ गजल को उर्दू और अरबी के शब्द मोह जाल में फंसे रह जाते हैं। सच कहें तो गजल की आत्मा को ही मार देते हैं, परंतु आदरणीय श्रीवास्तव जी ने यह आम बोलचाल के शब्दों को बड़ी ही सहजता से अपने गजलों में पिरोया है। इस वजह से गजलों का प्रवाह बड़ा ही सरस हो गया है और अनुभव की गहराई देखते ही बनती है। यह गजल देखिए, जिंदगी से न कर सवाल मियाँ, जिंदगी से न कर सवाल मियाँ, जीना कर देगी ये मुहाल मियाँ, खर्च हो जाओगे समझने में, खर्च हो जाओगे समझने में, बुनती जाएगी इतने जाल मियाँ। समय के बदलते चाल चरित्र और चेहरे में हो रहे नित बदलाव और पतन की विद्रूप स्थिति में गजलगो को आज जिस आदमी की जरूरत है उसे और उसके होने की कामना कुछ इस प्रकार करता है, मेरे किरदार में कुछ कमी रहने देना, मेरे किरदार में कुछ कमी रहने देना, आदमी हूं मैं, मुझे आदमी रहने देना। समय और देश की परिस्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि जहां कहीं अतिरिक्त सतर्कता नजर आती है, वहीं आम आदमी यह पूछ लेता है कि कोई खास बात है क्या। सरकार और जिम्मेदारी का तो मानो कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। कहीं कोई भी जिम्मेदार है क्या, कहीं कोई भी जिम्मेदार है क्या, तुम्हारी भी कहीं सरकार है क्या। बला की चौकसी चारों तरफ है, बला की चौकसी चारों तरफ है, बताना कल कोई त्योहार है क्या, बताना कल कोई त्योहार है क्या। जब गजल रुमानियत के दायरे से बाहर आती है तो उसे इस समाज का वास्तविक चेहरा नजर आता है, जहां लड़की होना
लड़की को ही अभिशाप लगने लगता है। ऐसे में गजल गो को कहना पड़ जाता है कि कोख में अब तो मुझे मार ही डालो अम्मा, भेड़ियों के लिए खुराक न पालो अम्मा, भेड़ियों के लिए खुराक न पालो अम्मा। और आज की स्थिति की भयावहता से देश का एक एक व्यक्ति अवगत है। स्थिति की भयावहता का आलम अगले शेर में देखिए, जब लड़की खुद ही अपने जन्मदात्री माँ से अपने लिए मृत्यु की मांग कर बैठती है। इसी गजल का एक शेर, कितनी दुश्वारियां एक साथ निपट जाएंगी, कितनी दुश्वारियां एक साथ निपट जाएंगी, दूध में संखिया थोड़ा सा उबालो अम्मा, दूध में संखिया थोड़ा सा उबालो अम्मा। अब गजलगो का राजनीति पर तंज तो देखते ही बनता है। राजनीति और द्वेष तुम्हारी ऐसी तैसी, राजनीति और द्वेष तुम्हारी ऐसी तैसी, बांटो घर घर क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी, चोर उठाई गिर उचक के डाकू रहजन, धारे सेवक भेष तुम्हारी ऐसी तैसी, चरते चरते सब कुछ तो चर लिए बिरादर, चरते चरते सब कुछ तो चर लिए बिरादर, चरना फिर भी शेष तुम्हारी ऐसी तैसी। हम आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें पढ़ते सुनते रहते हैं। इस देश में किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। भले ही उन्हें अन्नदाता कहा जाता हो, पर वे आज भी अन्न के लिए तरसते देखे जाते हैं। उनके दर्द को शब्द देती इस गजल की कुछ पंक्तियां, गेहूं को बोने काटने में उम्र कट गई, गेहूं को बोने काटने में उम्र कट गई, रोटी का स्वाद क्या है यही जान न पाया, रोटी का स्वाद क्या है यही जान न पाया। विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में आज के नेताओं के किरदार पर गजलगो का प्रहार देखने लायक है। तुम न पूजा के हो न नमाज के हो, तुम न पूजा के हो न नमाज के हो, आदमी कौन से मिजाज के हो, लाभ हर मौके का उठाते हो, लाभ हर मौके का उठाते हो, किस कदर भूखे तख्त ओ ताज के हो, किस कदर भूखे तख्त ओ ताज के हो। इसी के साथ मैं आदरणीय गजलगो श्री आरडीएन श्रीवास्तव जी को उनके गजल संग्रह साथ गुनगुनाएंगे के प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह शुभ कार्य सर्वभाषा ट्रस्ट प्रकाशन ने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ किया है। उन्हें भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। साथ ही यह कामना करता हूं कि यह क्रम और गति दोनों ही दिनों दिन पल्लवित और पुष्पित होती रहे।